बहुत बार पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है इसीलिए शुरू कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, अननोन इनफर्टिलिटी है, ऑलमोस्ट 6 ईयर 7 ईयर्स के होते हैं और हम उनको बोलते हैं कि ब्लड फ्लो है, कम है, हमने डॉपलर कराया, चीज़ें देखी एंड वी टेल देम कि इसकी वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक केस था और हमने उसको लास्ट ईयर अप्रैल में हमारे पास आए थे फर्स्ट कंसल्टेशन में। हमने उन्हें बताया था कि आपको 8 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है क्योंकि ब्लड फ्लोज में इश्यूज हैं और इसलिए आपको कंसेप्शन नहीं होगा। आप चाहे आईवीएफ करा लेंगे तो भी नहीं होगा। तो उसके बाद पेशेंट ने आईवीएफ सेंटर पे कहीं गया और उन्होंने वहाँ पे किया एंड दे सेड कि हम ब्लड फ्लो तो कोई चीज़ ही नहीं होती है डिस्कस करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए, इसका कोई महत्व नहीं है। हम अपने इंजेक्शंस देते हैं रेगुलर बेसिस पे, लोनोपेन वगैरह देते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं और उससे ये रिकवर हो जाता है। तो आपको जो भी बताया जा रहा है वो गलत है, आप आईवीएफ कराइए और आपको कंसेप्शन हो जाएगा। देन उस पेशेंट ने एक आईवीएफ किया, इट फेल्ड, सेकंड किया फेल्ड, थर्ड किया फेल्ड, फोर्थ किया फेल्ड और अभी फिफ्थ भी किया था, फेल्ड था। और उसके बाद दे केम बैक टू अस। तो जब हमने वापस वही चीजें चेक की अगेन, बिकॉज इंस्टेड ऑफ टेकिंग सो मच ऑफ ब्लड थिनर्स, जो कि जितने भी लोगों का आईवीएफ होगा उन्हें पता है कि डेली पेट पे एक एब्डोमेन में लोनोपेन का इंजेक्शन लगता है, ब्लड थिनर का इंजेक्शन लगता है, इकोस्प्रिन भी चलती है, सब करने के बाद भी उसका ब्लड फ्लो एज इट इज था जैसा उसका पहले था। इसलिए वो 5 फेल भी हुए एंड नाउ दे हैड अ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन कि नहीं इसी की वजह से फेल हो रहा है और अब आप प्लान कर दीजिए, इसको ठीक करा लीजिए। उसका वही प्रीवियस सिंगल ब्लास्टोसिस्ट रखा था और हमने ब्लड फ्लोस पे काम किया। उसके बाद बहुत कॉन्फिडेंटली हमने उनको बोला कि आप ट्रांसफर करा लीजिए, दिक्कत नहीं होगी। कुछ मेडिसिन आयुर्वेद के साथ में कंटिन्यू रखी एंड पेशेंट कंसीव्ड। तो ये चीजें जेन्युइनली बहुत मैटर करती हैं। पेशेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग सा पॉइंट था कि मैम अगर ये इतना मैटर करता है तो उन लोगों ने क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं बोला, उन्होंने हमें स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला। हम किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे अच्छे सेंटर्स जो हैं वो डॉपलर्स करवाते हैं। वहाँ से जब डॉपलर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशेंट्स हमारे पास रेफर भी होते हैं, हम वो ठीक भी करके देते हैं और उसके बाद वो ट्रांसफर भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स इसी तरीके से बोलते हैं क्योंकि एलोपैथिक साइंस में ब्लड फ्लोस को रिकवर करने के लिए अदर देन ब्लड थिनर जेन्युइनली कुछ नहीं है। तो क्योंकि कुछ और है नहीं, कुछ और किया नहीं जा सकता, तो इसलिए पेशेंट को उसके बारे में ओपिनियन नहीं दिया जाता है या वो टेस्ट बहुत बार नहीं किया जाता है। एनीवेज मुझे ऐसा लगा कि आपसे ये जानकारी साझा की जानी चाहिए, इसलिए हमने शुरू की। मैम एक ट्यूब खुलने के बाद दोबारा ब्लॉक हो सकती है क्या? ये कैसे पता चलेगा कि ट्यूब ठीक से काम कर रही है या नहीं? ट्यूब का जब आप एचएसजी का एक्सरे देखते हैं उसकी कंडीशन देख के पता चल जाता है कि वो ट्यूब काम करेगी या नहीं करेगी। तो वो आप एक्सरे दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। रही बात ब्लॉकेज की, तो अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है, पेट में टीबी का इन्फेक्शन हो जाए, पानी हो जाए, अबॉर्शन हो जाए, सेप्टम निकलवाया हो, पेल्विक पॉलिप वगैरह निकलवाया हो तो ब्लॉकेज होगा, अदरवाइज नॉर्मली ब्लॉकेज नहीं होता है। मैम मेरी ओवेरियन सिस्ट था, फेलोपियन ओवरी से जुड़ गई थी, डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी हुआ, डॉक्टर बोल रहे हैं कि दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, आईवीएफ करेंगे, क्या मैं नेचुरल कंसीव कर सकती हूँ? लेप्रोस्कोपी की रिपोर्ट्स देख के सिर्फ ब्लॉकेज है ऐसा बताकर हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप नेचुरली कंसीव करोगे या वो ट्यूब खुल जाएंगी। हमें ट्यूब को देखने के लिए एचएसजी टेस्ट चाहिए होता है। आप एचएसजी का एक्सरे कराइए, एंडोमेट्रियोसिस से ट्यूब कितनी इम्पैक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा कि वो ठीक होंगी या नहीं, और अगर वो ठीक हो सकती हैं तो डेफिनेटली उसके बाद आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। कुलदीप कौर मैम, मेरी ट्यूब ब्लॉकेज है, मुझे लेप्रोस्कोपी बोला है, क्या मैं नेचुरली ओपन कर सकते हैं? डेफिनेटली नेचुरली ट्यूब ओपन होने के चांसेस लेप्रोस्कोपी के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप नेचुरली प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैम एएमएच इंप्रूव करने के लिए क्या करें? एएमएच इंप्रूव करने के लिए आप नसिम कीजिए, नाक में ऑयल डालिए, पीरियड्स में नहीं डालना होता है। ऑयल कौन सा डलेगा वो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। इसके अलावा बीज वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, अंजीर, अमरूद, अनार, कीवी, किशमिश, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं फिर से कहूँगी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन 3 चीज़ों पे बहुत फोकस कीजिए। कल परसों भी एक पेशेंट आए थे और मैंने उनको बोला था उनकी वाइफ ऐसे रात को 2 बजे सोती हैं और सुबह 11 बजे उठती हैं, एंड आई सेड कि ये रूटीन ठीक नहीं है, इससे कंसेप्शन में दिक्कत होगा। उन्होंने बोला डॉक्टरों का तो काम ही होता है कि कमियां निकालना, इससे प्रेगनेंसी में कोई कमी नहीं होती है। मैंने आई टोल्ड कि 8 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फिर आप इसका सोल्यूशन खुद ढूंढ लीजिए, क्योंकि एज पर आयुर्वेदा के सिद्धांत इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आपसे भी यही कहूंगी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको फॉलो कीजिए और बाकी चीजें आप डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व होंगी। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरि।